हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। लास्ट टाइम तो याद है पूरा लेक्चर हमारा डेरिवेशंस में गया था। आज बेटा उसी कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। आप में से ना एक दो अभी ज्वाइन नहीं किया था, इसलिए बस मैं उन्हीं की वेट में था। बस एक आध मिनट और देखते हैं फिर स्टार्ट। अब बेटा आज का हमारा सारा लेक्चर ना जाएगा न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले लास्ट टाइम याद है वी डिड डेरिवेशंस, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर। एक बार बेटा अगर मैं सारे एक्सप्रेशंस आपके साथ बोर्ड पर वापस लिखता। वन वाज जीरो ऑर्डर, अब दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर किया था दैट वाज आवर फर्स्ट ऑर्डर। अगर इसका एक्सप्रेशन याद हो k इज इक्वल टू 1/t, यहाँ पर ब्रैकेट में आया था a नॉट माइनस a, साथ में इसमें t हाफ का कंसेप्ट आया था a नॉट डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या था 2k। ऐसे अगर यहाँ का एक्सप्रेशन लिखें k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log a बाय a माइनस x, यहाँ पर t हाफ, ये मेरा x पढ़ना आपको, ये x, तो t हाफ 0.693 बाय k। अब बेटा मुझे k के ना यूनिट्स याद थे, दैट वाज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन 1 माइनस n, अगर टाइम दे रखा है सेकंड इनवर्स, तो आप बताओगे इसके यूनिट्स क्या आएंगे ऑफ k फॉर आवर जीरो ऑर्डर। आप बता दो यहाँ पर k के यूनिट्स क्या आएंगे फॉर जीरो ऑर्डर। हाँ जी, क्या आएंगे k के यूनिट्स फॉर जीरो ऑर्डर। हाँ जी, कोई तो बोल दो। मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। गुड, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ गई जीरो तो वन, तो दैट मींस k के यूनिट्स आ गए यहाँ पर मोल, लीटर इनवर्स, और साथ में क्या आ गया सेकंड इनवर्स। और यहाँ पर भी बताओगे बेटा k की यूनिट्स। सेकेंड इनवर्स। गुड, क्योंकि 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पर k के यूनिट्स घूम फिर के हमारे पास क्या रहेंगे सेकंड इनवर्स। तो बेटा पता क्या ये मैंने क्यों क्लियर किया था, पेपर में आपको किस्मत अच्छा फिर आएगा फाइंड k एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर, या फिर हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देते हैं, आपको कहूंगा फाइंड एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर व्हिच k इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसिडरेशन, वेयर k इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसिडरेशन। तो बेटा अगर तुम्हारी स्टेज पे मुझे ये क्वेश्चन आता और आता फाइंड वैल्यू ऑफ k व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसिडरेशन, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा जीरो ऑर्डर का कंसेप्ट। पर ध्यान से देखो जीरो ऑर्डर में जो k है एंड a नॉट, दीज आर रिलेटेड टू वन अनदर। पर यहाँ पर जो t हाफ का एक्सप्रेशन था दैट वाज 0.693 बाय, यहाँ पर ये क्या था k। अगर ये k था तो यार यहाँ पर कंसिडरेशन का दूर दूर तक नाम ही नहीं है, तो दैट मींस इन दिस k वाज डिपेंडेंट ओनली ऑन द टाइम, और यहाँ पर जो k था दैट वाज डिपेंडेंट ऑन कंसिडरेशन एज वेल एज ऑन द टाइम। तो बेटा पेपर में ना आपको बड़ी बार डेरिवेशन, या मैं भी जब डेरिवेशन टेस्ट में डालता हूँ फाइंड k वेयर k इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसिडरेशन, तो ग्रुप में से 3 या 4 बच्चे हर बार डेफिनेशन कौन सी शो कर देते हैं ये, क्योंकि उनके दिमाग में मेरे जैसा लॉजिक बैठा था zero order, that means this should be independent of initial consideration, but here k was dependent on initial consideration of our rectangle। और जब मैंने फर्स्ट ऑर्डर किया then this k was independent of initial consideration। अब बताओ बेटा सबको ये लॉजिक याद रहेगा, कंसिडरेशन यहाँ पर क्या था इंडिपेंडेंट ऑफ k, और यहाँ पर k was dependent on initial consideration of our rectangle, ये सबको ध्यान रहेगा। हाँ जी बेटा सबको ध्यान रहेगा। हाँ जी रहेगा ध्यान में। सर एक सेकंड बोर्ड मत रब करना। अच्छा हाँ ये नोट डाउन कर लो। अच्छा मन्नत आज क्लियर है। यस सर। चल फिर मन्नत उस दिन तेरे ही प्रॉब्लम होगी नेट में, क्योंकि देख आज मैंने वहीं पे रखा है जैसे कल लास्ट यस सर मेरी थी सर, वो बैंडविड्थ बहुत कम आ रही थी। अच्छा अच्छा बस तभी, क्योंकि बेटा मैंने ना कल फिर 11th की भी क्लास यही रख के लिया है, मैं भी ना एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ जिससे मेरे बोर्ड की कवरेज बढ़ जाए। तो मैंने कल 11th की क्लास ली, उनमें भी किसी में डाउट नहीं आया, फिर मुझे आया कि तेरे हमारे इस ग्रुप में आपको प्रॉब्लम आ रही थी। चल अब पर वो लेक्चर बेटा अगर जहां नहीं पढ़ा गया नहीं समझ आया मुझसे पूछ लेना चाहे, ठीक है मन्नत। यस सर। चल अब बेटा आज हमारा ना सारा लेक्चर इनके न्यूमेरिकल्स में जाएगा, और मन्नत आपने मुझे एक न्यूमेरिकल सेंड किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, वो न्यूमेरिकल ना आज शायद हमारे लेक्चर के लास्ट तक
वो न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो बेटा मैं इनके ना न्यूमेरिकल्स थोड़े से लॉजिक के बेस पे करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन कंसेप्ट। तो देखो बेटा पहले एक दो न्यूमेरिकल्स में मैं आपको खुद मेंशन करूंगा दिस इज जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर, फिर मैं आपको ये मेंशन करना बंद कर दूंगा। देन यू हैव टू लुक फॉर द यूनिट्स ऑफ के। अगर के का यूनिट है सेकंड इनवर्स, दैट मींस आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर के यूनिट्स है मोल्स पर लीटर पर सेकंड, दैट मींस देन आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ आवर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और आज के बेटा सारे न्यूमेरिकल्स में आपको अगर कोई डाउट आएगा तो सिर्फ इसमें आएगा कि मैंने आपको x दिया है या a माइनस एक्स दिया है। तो बेटा लॉजिकली हम लोग इन न्यूमेरिकल्स को करना स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर का फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखो। अब इसे कर दूं रब? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. सबने अक्षय कर लिया? अक्षय, गौरव, सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, सबने कर दूं Sir, रब? ये फर्स्ट ऑर्डर में मिनट इनवर्स नहीं होता था? किसमें बेटा? सर फर्स्ट ऑर्डर। हाँ जी, सर आपने सेकंड इनवर्स लिखा है। हाँ के का, क्योंकि यहाँ का यूनिट क्या था, कंसोलेशन 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे कंसोलेशन फर्स्ट ऑर्डर 1 माइनस 1 0, ये टर्म कैंसिल हो गया क्योंकि कोई भी टर्म रेज़ टू द पावर 0 क्या रह गया 1। तो यहाँ पर के का यूनिट रह गया जस्ट सेकंड इनवर्स। ओके सर। ठीक, अब लिखो एक फर्स्ट न्यूमेरिकल आज के लेक्चर का। और आज का लेक्चर ना आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, सारे न्यूमेरिकल्स पे है। फर्स्ट, a first order reaction is a first order reaction is found to have rate constant. First order reaction is found to have rate constant, और rate constant की वैल्यू हमें गिवन है 7.39 into 10 raised to the power minus 5 second inverse. Find half life period of this reaction. Find half life period of this reaction. तो देखो बेटा एक स्टूडेंट मेरे जैसा था, उसको फॉर्मूले का रट्टा लगा हुआ था that T half is given by 0.693 by K। तो 0.693 by K की वैल्यू क्या है 7.39 into 10 raised to power minus 5। तो देखो उसने इसे सॉल्व कर दिया, -5 ऊपर चला जाएगा। अब बेटा जिसको मेरे साथ ये डेसिमल सॉल्व करने मुश्किल लगते हैं, ये मैंने आपको बड़ी बार लॉजिक से दिया, आज फिर सारा लॉजिक रिपीट कर देता हूँ। देखो बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 0.693 by 7.39 into ये -5 को अगर मैं ऊपर ले गया तो 10 raised to power 5 आ गया। अब मुझे डेसिमल तंग करते थे, तो मैंने इस डेसिमल को खत्म किया, तो यहाँ पे into 10 raised to power 3, इसको भी खत्म किया, तो ये into 10 raised to power 2। क्लियर? अगर यहाँ पर ये टर्म्स आ गई मेरे पास, देखो यहाँ पर मेरे पास, अब मुझे लॉजिकली यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अगर ये है तो मैं अगर यहाँ पर ऊपर कर दूं 6930 by 739 into 10 raised to power, यहाँ पर मेरे पास क्या रह गया, अब ये 1 किया था 6, तो ये 10 raised to power 3 आ गया। यहाँ तक तो आ सर जाएगा। 9.3 into 10 raised to power समथिंग आ रहा है। चल गुड, अगर तूने मेरे से इतनी जल्दी कर लिया तो देखो 69 है डिवाइड बाय 7 है, 69 को अगर 7 से करूं 7 9 जा 63, तो दैट मींस कंपटीशन में मुझे लॉजिकली 9 पॉइंट इनटू 10 रेज़ टू पावर 3 तक आंसर मिल गया। अगर बेटा यहां तक आंसर मिल गया, कंपटीशन में इतने से ही मेरा काम चल जाएगा। तो मैंने अभी 11th वालों को भी कैलकुलेशन समझा रहा था, तुम में से भी जिसको ये कैलकुलेशन करना मुश्किल लगता है तो मेरे साथ आदत डाल लो, 10 की टर्म्स को एक तरफ बाकी एक तरफ कर दो। तो ये आंसर अगर एग्जैक्ट करना है, दिस कम्स आउट टू बी 9.38 into 10 raised to power 3, और ये आंसर किसमें आ गया इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स। अब एक स्टूडेंट मुझे मिला, वो मुझे क्या कहता है, खन्ना सर मुझे फार्मूला याद नहीं रहता। अगर फार्मूला याद नहीं रहता तो k is equal to 2.303 by t, यहाँ पर क्या है log a by a minus x, यहाँ पर t फाइंड करना है तो 2.303 by k, यहाँ पर क्या आ गया log a by a minus x। अब मैंने यहाँ पर फाइंड क्या करना था t हाफ, तो 2.303 by k, यहाँ पर मेरे पास क्या था log a minus a by 2। अगर इस सबको सॉल्व कर दूं तो 2.303 by k, और यहाँ पर क्या रह गया ये log 2। अगर log 2 को भी सॉल्व कर दिया तो दिस कम्स आउट टू बी 0.693 by k। देखो बेटा एक स्टूडेंट है जिसको सीधा फॉर्मूला क्रैम था, एक ने फॉर्मूले को रट्टा लगा रखा है, उसने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। जो मेरे जैसा स्टूडेंट था जो लॉजिक्स लेकर चलता था, उसने के का एक्सप्रेशन लिखा। फाइंड क्या करना था टी हाफ, तो x इज इक्वल टू a by 2, उसने एक्सप्रेशन फाइंड किया।
एक्सप्रेशन फाइंड करके इस वैल्यू को पुट कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। अब बताओ सबको पहला एक फर्स्ट न्यूमेरिकल सिंपल क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. हाँ जी बेटा, सबको क्लियर? आप में से सबसे लेट कौन आया क्लास में? मनीष? हाँ जी सर मन्नत। हाँ मन्नत, क्या हो गया, इतनी लेट कैसे हो गई मन्नत? सर दूसरी तरफ क्लास चल रही थी, बायो की एक्स्ट्रा क्लास। अच्छा अच्छा, तो खन्ना सर के साथ तुझे ये रहेगा मन्नत, मैं सिलेबस हमारा ना हर बार टचवुड इतने सालों से प्रॉपर चलता है, बस हेल्थ ठीक रहे कोरोना के कारण, तो हमारा सिलेबस कभी एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगती फॉर कंप्लीटिंग सिलेबस, कभी भी नहीं। चल, अब अगर ये फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लियर था तो मन्नत अब सेकंड न्यूमेरिकल से देखना फिर, या अभी ज्वाइन कर लिया था इस न्यूमेरिकल से पहले मन्नत? सर नहीं, हाफ में किया कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में किया है तो फिर अब इसे लेक्चर के शुरू में देख लेना, मैं आफ्टर क्लास डाल दूंगा। अब सेकंड न्यूमेरिकल ऑनवर्ड पूरा प्रॉपर कर मेरे साथ, तो लिखो सेकंड न्यूमेरिकल। ओके सर। सेकंड न्यूमेरिकल लिखो बेटा, फाइंड, सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 minutes. First order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. For 30% decomposition. For 30% decomposition, calculate, इसका कैलकुलेट क्या करना है, हाफ लाइफ पीरियड, कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड। क्लियर? अब बेटा इसका हाफ लाइफ पीरियड फाइंड करना है, मुझे नहीं पता बुक में कैसे दिया है, मुझे हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला याद था, T half is equal to 0.693 by K, मुझे ये फॉर्मूला याद है। दैट मींस यहाँ पर अगर मेरे पास K आ जाए, आई कैन फाइंड दिस K half, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर K is equal to 2.303 by T, यहाँ पर मेरे पास क्या, log A by A minus X, ये फॉर्मूला तो सबको ध्यान में। अगर ये फॉर्मूला ध्यान में है, एक छोटा मुझे कहता है खन्ना साहब टाइम कन्वर्ट कर दे, बेटा टाइम ना अभी मैं न्यूमेरिकल्स कर रहा था 40 मिनट्स, धीरे धीरे आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे ईयर्स में, तो देखो मिनट्स को तो सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, पर जब मुझे ईयर्स को कन्वर्ट करना आ गया सेकंड में, मेरा न्यूमेरिकल तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कोशिश रखो कि जो यूनिट्स आपको ये दे रखे और के यूनिट्स क्या वो सेम रखने हैं। तो सपोज यहाँ पे मिनट्स था, मैंने आपको कंपटीशन में ये क्वेश्चन डाल दिया, एक्सप्रेस के इन टर्म्स ऑफ मिनट्स इनवर्स, मुझे यहाँ पे मिनट्स में रखना है। अगर मिनट्स में रखना है तो अब तुम्हें कहते हो ना हर बार यहाँ पे डाउट आएगा, क्या है तुम्हारी बुक में ना बेटा ये पॉइंटों में दे रखा है, अभी आप लिखना मत, आपकी बुक में a माइनस 0.3 है, पता नहीं कैसे कैसे न्यूमेरिकल कर दिया, मुझे ये कंसेप्ट समझ ही नहीं आता। क्लियर? तो तुम लोग बताओ, यहाँ पर मुझे ये तो बड़ा अच्छा गिवन है 2.303, टाइम कितना दे रखा है 40 मिनट्स, यहाँ पर मेरे पास क्या है लॉग। क्लियर? अब मुझे परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल तंग करते हैं, तो मैंने इसको मान लिया 100, तो तुम में से एक स्टूडेंट मुझे कहता है खन्ना सर नीचे लिखो 100 माइनस 30, एक मुझे कहता है नहीं सर यहाँ पे डायरेक्ट लिखो 30, एक कहता लिखो 100 माइनस 30, किसकी बात मानो, किसकी सर बात मानो? वैसे इस न्यूमेरिकल का आंसर 79.01 मिनट्स आ रहा है। 79.01, यस हाँ सर। ऑलमोस्ट 77.8, वही 78, ऑलमोस्ट सेम। हाँ जी ओके सर। ऑलमोस्ट। तो बेटा अब ये बताओ, मुझे यहाँ पे ये नहीं समझ आ रहा मैं 100 माइनस 30 लिखूं या 30? सर 70, 100 माइनस 30। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या दिया, डीकॉम्पोजिशन, इसलिए बेटा मैं न्यूमेरिकल ना बुक में से ढूंढ कर, ये देखो मैं तुम्हारे लिए पहले शीट्स पे करके रख लेता हूँ, क्लियर, ताकि मेरे पास एक सिमेट्री मिले। तो मैंने पहला सिंपल न्यूमेरिकल, इसमें ये 100 ये 100 और मैंने 30% क्या दिया, डीकम्पोज। अगर ये 30% डीकम्पोज कर रहा है तो दैट मींस बेसिकली मैंने आपको x की वैल्यू दे दी, तो दैट मींस इसको अगर आगे सॉल्व करोगे दिस कम्स आउट टू बी 2.303 बाय 40, यहाँ पर क्या मिनट्स, यहाँ पे लॉग 100 बाय क्या आ गया 70। अब यहाँ से मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी आसान, अगर आपने k फाइंड किया दिस कम्स आउट टू बी 8.918 into 10 raised to the power minus 3 मिनट इनवर्स। ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आंसर हमारे पास ये आ गया, ये आ गया हमारे पास k, अगर k आ गया तो t half is equal to 0.693 by k 8.918 into 10 raised to power minus 3, तो ये मेरे पास घूम फिर के मिनट्स में। क्लियर? अगर आप इसे सॉल्व करोगे देखो 69 है, इधर मेरे पास नीचे क्या है 8 है, क्लियर, तो 69 और 8,
क्लियर, या 8.9 भी क्या, ऑलमोस्ट 9 हो गया, 9 तो 7 के साथ, तो इसका आंसर आया था एग्जैक्ट 77.7 मिनट्स। अब बताओ बेटा ये टी हाफ क्लियर हुआ? हाँ जी, सबको क्लियर हुए फर्स्ट टू सिंपल न्यूमेरिकल्स? Yes, sir. हाँ जी बेटा, Yes, sir. सबको क्लियर? सबको, चलो गुड। लिख लो, एक बार लिख लिया सबने? नहीं सर, नोट करनी। हाँ कर लो, आराम से कर लो नोट, जहाँ बेटा समझ आए। अक्षर, अब मुझे तेरा रहता है बेटा कैलकुलेशंस का, ये देख यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करेगा तो ये मेरे पास क्या रह जाएगा, log 10 माइनस log 7। log 10 की वैल्यू क्या, 1, 7 करेगा तो यहाँ पे 0.7, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, हमें यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो बेटा देखो, आप स्टूडेंट्स जिन्हें लॉग टेबल था, मन्नत को तो आसानी है, मन्नत को कैलकुलेटर्स अलाउड है, बाकी सीबीएसई में नहीं है, तो बेटा यहाँ पर इस कैलकुलेशन को एक बार आप भी ट्राई कर लेना। क्लियर? तो मैंने देखना भी स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखा है, सारे न्यूमेरिकल्स लॉग के बेस पे होंगे, इसका जब लास्ट करेंगे ना बेटा, वहां पे से एंटी लॉग के बेस पर भी लेकर जाएंगे। क्लियर? कर दूं रहा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आपने सर हमें लॉग की जो वैल्यू निकालना सर उससे सिर्फ जो 4 वैल्यूज है सर उससे सिखाया है, ऊपर या उससे नीचे वाली से नहीं आपने बताया। गुरुजी मेरे पे इतनी बड़ी तोहमत मत लगा, जब यहाँ पे log 7 है, मैंने तुम्हें आखिर में क्या क्लियर किया था, log 2। अगर मैंने आपको कहा था आखिर में log 2 आ जाए, तो यहाँ पे log 2 कहीं पे भी नहीं है, तो लोग इसे 20 के नीचे देखते हैं, तो log 2 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, 20 के नीचे 0 देख लो बेटा, 20 के नीचे 0, अगर 20 के नीचे 0 देखेगा वैल्यू इज 3010। ऐसे ही यहाँ पर log 7 है, तो log 7 आपको बेसिकली 0.70 के नीचे 0 वैल्यू देख ले, 70 के नीचे 0, 0.8 के आसपास होगी टर्म। ओके सर। देखेगा है लॉग टेबल अभी, चल मेरे पास पड़ी है। सर नहीं सर मेरे पास है, जस्ट 2 मिनट्स। हाँ तो देख 70 के लिए, हाँ अभी देख मैंने तुझे कहा था ना 0.8, तो खन्ना सर को इतना याद रह गया। 70 पता है क्या, हमेशा 2 है तो 0.3 होता है, 70 है तो 0.8, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0.8 है। ठीक, हाँ जी, ये पूछा किसने था, अक्षत गौरव? यस सर मेरा सर। चल अक्षत कर दूं ना? यस सर। चलो अब इसको लिखो बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल थर्ड। अब बेटा देखना थर्ड न्यूमेरिकल ऑनवर्ड ना, अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे थर्ड में देखो, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, a first order reaction has rate constant, first order reaction has rate constant 1.15 into 10 raised to the power minus 3 second inverse, 1.15 into 10 raised to the power minus 3 second inverse. How long will 5 gram, how long will 5 gram of this reactant, how long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 grams? फिर रिपीट कर देता हूँ बेटा क्वेश्चन। A first order reaction has rate constant 1.15 into 10 raised to minus 3 second inverse. How long will 5 gram of the reactant take to reduce to 3 grams? क्लियर? अब देखो बेटा यहाँ पर फॉर्मूला तो क्लियर है, K is equal to 2.303 by T। यहाँ पर मेरे पास क्या है, log A by A minus X। क्लियर? तो इस फॉर्मूले में हाउ लॉन्ग, दैट मींस बेसिकली मैंने T पूछ दिया, तो 2.303 by K की वैल्यू क्या रखी है, 1.15 into 10 raised to minus 3। इधर मेरे पास क्या लॉग, ऊपर का कंसेप्ट तो मुझे क्लियर है, पक्का इनिशियल 5 है। अब तुम में से एक नीचे मुझे कहता है खन्ना सर करो 5 minus 3 2, एक मुझे कहता है खन्ना सर लिखो 3 ग्राम, मैं किसकी बात मानूं? हाँ जी, ये नीचे था A minus X, तो में से एक कहता खन्ना सर लिखो 2 ग्राम, एक कहता लिखो सर 3 ग्राम। सर 2 आएगा क्योंकि reduced 2 है, वो ऑलरेडी उधर लिखा हुआ है 2। तो अब रुक जा, 2 ग्राम आएगा कह रहे हो Yes, मन्नत? sir.
Yes, अब sir. तक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़, मैंने क्वेश्चन को सर 5 - 2 करेंगे सर। बेटा ठहर जा, मैंने अब आपको यहाँ पर क्या दिया, विल गेट रिड्यूस टू 3 ग्राम। मैंने क्या कहा, मेरे पास 5 ग्राम है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर दिस अमाउंट टू गेट रिड्यूस टू 3। जब मैंने दे दिया टू गेट रिड्यूस टू 3, तभी वो मैंने आपको माइनस करके ही दिया है। अगर माइनस करके दिया है तो यहाँ पे पक्का है, यहाँ पे डायरेक्ट मेरे पास क्या आ जाएगा 3। क्लियर, ये इस न्यूमेरिकल का बस डाउट आता है। आगे बेटा 2-3 न्यूमेरिकल में ऐसे स्टेटमेंट्स में डाउट आएगा। इससे याद है मन्नत, आपने मुझे कहा था सर a माइनस एक्स क्या था, अमाउंट लेफ्ट बिहाइंड। तो बस अमाउंट लेफ्ट बिहाइंड को थोड़ी सी मैंने वर्डिंग चेंज कर दी, कह दिया गेट्स रिड्यूस टू बोल दूं या अमाउंट लेफ्ट बिहाइंड मींस वन एंड सेम थिंग। मैं कह रहा बढ़िया एग्जांपल देता था स्टूडेंट्स को। सपोज मैंने ना बिल्डर था, तो मैंने परमिशन ली थी 5 फ्लोर की, बना दिए मैंने 10 फ्लोर। अगर मैंने 10 फ्लोर बना दिए और किसी ने मेरी शिकायत कर दी, तो क्या होगा, आके कमेटी वाले मेरे जो 5 फ्लोर एक्स्ट्रा बनाए थे उनको तोड़ जाएंगे। यानी मेरे फ्लोर्स कहाँ रिड्यूस करके 5 उन्होंने कैंसिल कर दिए, 5 ही छोड़े। तो यही बेटा यहाँ पे कंसेप्ट था, यही कंसेप्ट हमारा यहाँ पर था। तो जब ये 5 ग्राम है, तो मैंने आपको स्टेटमेंट सिर्फ घुमाया, अमाउंट गेट्स रिड्यूस टू 3 सर ग्राम। इसका आंसर 442.57 आ रहा है। हाँ जी हाँ जी, आपको किससे कर रही है, कैलकुलेटर से? मेरे को कैलकुलेटर लाउड है सर, मैं कैलकुलेटर से ही कर रही हूँ। इसलिए मैंने आपको कहा ना तेरी मौज है, बाकी सबकी नहीं है मौज। आईसीएसई में मौज है, इनको कैलकुलेटर से अलाउड है। तो मेरे साथ ना ग्रुप में लास्ट ईयर भी 2-3 स्टूडेंट थे आईसीएसई के, वो कैलकुलेटर लेकर बैठते थे। बाकी स्टूडेंट ना उनको कहते थे इनकी पिटाई करते हैं पकड़ कर, इनको कैलकुलेटर अलाउड। तो बाकी तुम बच्चों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तुम्हें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक, तो अब देख log 5 अक्षर, अगर मैंने log 5 देखना बेटा, तो डेसिमल से पहले एक 0.50 के नीचे 0, और ऐसी 3 है तो log 30 हो जाएगा, 0.30 के नीचे 0 देख लो। ये होगा अप्रोक्सीमेटली 0.6 और ये होगा अप्रोक्सीमेटली 0.4। 0.6 माइनस 4 तभी ये घूम के तेरा आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 0.2। क्लियर, 0.2 आ जाएगा। ठीक, और देख 0.2 से कर, यहाँ पे 4 आ रहा है और 6, वही 4 के आसपास आंसर आ जाएगा। अब बताओ बेटा, यहाँ तक न्यूमेरिकल्स में लॉजिक क्लियर हुआ, हाउ टर्म्स आर बीइंग यूज्ड? हाँ जी बेटा, क्लियर सबको यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है, अब तुम्हें सर ये log 5/3 वाला रिपीट कर दो। ये देख बेटा, यहाँ पे log 5/3 है ना, तो इसको मैंने आपको log टेबल देखना सिखाया था, कहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log 5 माइनस log 3। log 5 की वैल्यू क्या थी, डेसिमल से पहले 1 है, तो 1 माइनस 1 0। 50 के नीचे 0 देखोगे 0.6 के आसपास है। log 3 की देखोगे 0.30 के नीचे 0, ये ऑलमोस्ट। नहीं सर ये वाला नहीं, जो 3 अच्छा नीचे ये आया 3 कैसे? 3 कैसे? हाँ जी। हमारा फॉर्मूला क्या था, a माइनस ए डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। तो मतलब आज मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ना सबको टिप दिया था, आज न्यूमेरिकल्स में डाउट आएगा, मैंने आपको a माइनस एक्स डायरेक्ट दिया या मैंने सिर्फ x दिया है। तो लॉजिकली मैंने जो पहला न्यूमेरिकल जब आपने स्टार्ट किया, मैंने 30% डीकम्पोज दिया था, यानी वहां पर x दे दिया था 30%। इस न्यूमेरिकल में मैंने आपको क्या बोला, इनिशियल अमाउंट इज 5 ग्राम एंड दिस गेट्स रिड्यूस्ड टू, मैंने वर्डिंग क्या दिया, 5 ग्राम एंड दिस गेट्स रिड्यूस्ड टू 3 ग्राम। अगर ये 3 ग्राम है तो दैट मींस बेसिकली मैंने आपको a माइनस एक्स डायरेक्ट दे दिया 3 ग्राम। अगर मैंने आपको देना था 5 माइनस 3 का कंसेप्ट, तो मैं आपको कहता 3 ग्राम्स ऑफ दिस गेट्स डीकम्पोज, पर मैंने ये नहीं दिया 3 ग्राम्स ऑफ दिस गेट्स डीकम्पोज, मैंने दिया अमाउंट गेट्स रिड्यूस्ड टू, कि 5 ग्राम था गेट्स रिड्यूस्ड टू 3 ग्राम, तो गेट्स रिड्यूस्ड टू 3, दैट मींस मैंने आपको a माइनस एक्स डायरेक्ट दे दिया। सर ठीक मन्नत? हाँ जी करके सर। मन्नत क्लियर? हाँ जी, अब पूछ गौरव, गौरव या चंद्रेश? सर अक्षत, हाँ अक्षत। सर आपने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि सर जैसे आपने log 7 लिया था, हाँ तो जी, उसके अंदर 7 के आगे सर एक 0 लगा के आपने बोला था कि उसके ऊपर वैल्यू क्या 7 होती के, है। हाँ 70 0, हाँ सर तो इसके अंदर सर 5 के आगे 0 क्यों नहीं लगाया हमने लगाया पॉइंट्स में? बेटा। ये देख 5 के आगे, 5 के आगे इधर मैं कह रहा हूँ इधर, तो 5 आ गया ना, तो डेसिमल से पहले एक टर्म है, तो 0.50 के नीचे 0 देख लो। सर तो इसके अंदर तो सर log 50 की सर ये 6990। हाँ, तो मैंने तो इधर रफली लिखी है, मैंने रफली लिखा है कि इसकी वैल्यू 0.6 के आसपास आएगी। इसकी वैल्यू देख 3 की देख 30 के नीचे 0,
ये 0.4 समथिंग होगा। सर यस सर। आप देख सर इसकी वैल्यू सर 6021 ना, 30 के नीचे 0। सर log 30 हाँ जी हाँ जी, सर 4771 है ना, वही 0.4 के आसपास। इसलिए मैंने रफली लिखा है बस कि 0.6 के आगे इतना मुझे नहीं याद रखता। ये ना मुझे तुम में से एक स्टूडेंट ने टिप दिया था, तुम बच्चे मेरे साथ बात करते हो ना, बड़ों ने मुझे टिप दिया था, खन्ना सर आप जो वैल्यू फाइंड करते हो ना हर बार 0.1 ज्यादा होता है। तो 50 था ना, तो देख 5 का देखना था तो 0.63 है, तो 0.4 log 2 था तो देख 0.3 था। तो ये मुझे तुम बच्चों ने एक बार टिप दिया था, खन्ना सर हर बार 0.1 एक्स्ट्रा ऐड करते जाओ, बस वही किया मैंने भी। ठीक है, सर ये मेरे को सर 50 वाला तो समझ आ गया, मतलब जीरो आगे लगाने, सर आगे डेसिमल वाला नहीं आया कि डेसिमल क्यों लगाएंगे। बेटा ये देख, तुझे वैल्यू किसकी देखनी थी, log 5 की। यस सर। तो याद है मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक कहा था पहले फाइंड करेंगे, तो डेसिमल से पहले एक टर्म है, यस सर। तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। यस सर। कैरेक्टरिस्टिक डॉट फिर क्या होता था आगे मैंटीसा, है ना, ओके सर। अगर यस सर। मैंटीसा था। अब 5 की वैल्यू तो है नहीं, तो 5 की वैल्यू हम लोग कहाँ लेते हैं 50 और उसके नीचे 0, इसके नीचे वैल्यू देख ली। ठीक, कितनी वैल्यू है 50 के 0.06 के आसपास, तो इसका आंसर 0.6 के आसपास आ गया। ओके सर। ठीक, ऐसे ही अगर मुझे देखना था log 3, अगर log 3 देखना था तो कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल से पहले एक टर्म है 1 माइनस 1 0। अब 3 तो मेरे पास log टेबल में है नहीं, तो उन्होंने 30 और 0 के नीचे देखा, वैल्यू क्या आ रही है 4831 के आसपास, तो 0.4 के आसपास आ गया। ठीक, यस सर। अब क्लियर। तो मेरे को ये बता अक्षर, तुझे ये कब का डाउट होगा, और ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कब से खत्म कर दिया, काइनेटिक्स पे आ गए, तो तूने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा खन्ना सर ये लॉग टेबल क्लियर कर दो। नहीं सर, उस टाइम लॉग टेबल एंड लॉग एंड एंटी लॉग सर क्लियर तो था, जो आपने सर अच्छा, बिल्कुल इनिशियली करवाया था कि 4 डिजिट्स लेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट 2 को पहले हम सर डिनोट ये ठीक, पॉइंट आउट करेंगे, देन उसके बाद सर सेकंड और सही थर्ड और फोर्थ वाले को इसके कॉलम्स के अंदर ढूंढेंगे। सर आगे सर मैंने आपसे पूछा था कि इसके जैसे अगर सिंगल डिजिट हो या डबल डिजिट हो, सर कहते आपने सर ये कहा था कि उतना आता नहीं है या फिर धीरे नहीं धीरे नहीं, करके ये आएंगे। आगे ऐसे ही आ जाएंगे, अब तो क्लियर है। यस सर, अब क्लियर। चल गुड गुड। अब लिखो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे थे ना, ये आपके सीबीएसई में भी आ रखा है और कंपटीशन में बेटा कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे आ जाता है, ये जो नेक्स्ट है। और अब धीरे धीरे क्या हुआ, कॉम्प्रिहेंशन जो हमारे कोचेस हैं वो बेटा सीबीएसई के पेपर में शिफ्ट ओवर हो गए, तो ये आपको कंपटीशन में या सीबीएसई में अगर आएगा, ये कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आता है। इसमें फिर लास्ट टाइम ज्यादा टेबल पढ़ते थे, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम। आज इस न्यूमेरिकल में भी बस हमें टेबल पढ़ना आना चाहिए, फिर ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान लगेगा। तो लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी is the reaction between A and B is first order with respect to A, is first order with respect to A and zero order with respect to B. The reaction between A and B is first order with respect to A and zero order with respect to B. Fill in the blanks in the following table. Filling the blanks in the following table. क्लियर। अब मुझे यहाँ पर ब्लैंक्स को क्या करना है, फिल करना है। तो एक बार मैंने यहाँ पर अब आपके साथ टेबल ड्रॉ किया, यहाँ पर मैंने लिखा एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने यहाँ पर लिख दी ए कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर, आगे मैंने लिख दिया बी कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, और आखिर में आपको दे दिया इनिशियल रेट, मोल्स लीटर इनवर्स, और साथ में कर दिया मिनट इनवर्स। ये बेटा बिल्कुल टॉप पे इसलिए लिख रहा था ताकि मेरा पूरा टेबल कंप्लीट आ जाए। ये सारी टर्म्स पढ़ी जा रही है, एक्सपेरिमेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी और इनिशियल रेट मोल्स पर लीटर सबसे पढ़ा जा रहा है।
हाँ जी बेटा, Yes, sir. सर फर्स्ट पे क्या लिखा है E प्लस? ये एक्सपेरिमेंट EXP एक्सपेरिमेंट जो खन्ना सर भी आलसी ओके है, तो मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बस पूरा नहीं लिखा था, ये लो एक्सपेरिमेंट, कंसिडरेशन ए, कंसिडरेशन बी और इनिशियल रेट। और अब यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड और यहाँ पर दे दिया फोर्थ। हमारी मिक्सिंग ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर इनके लाइंस लगा दी साथ। क्लियर? और यहाँ पर मैंने अब आपको दे दिया 0.1, यहाँ पर दे दिया 0.4, यहाँ पर दे दिया 0.1, यहाँ पर दे दिया 2.0 इंटू 10⁻⁻²। नेक्स्ट दे दिया आपको 0.2, 0.4, 0.4 और एक कर दिया 0.2, यहाँ पर कर दिया 4.0 इंटू 10⁻⁻² और यहाँ पर कर दिया 2.0 इंटू 10⁻⁻²। ठीक बेटा, आपको ये पेपर में यहाँ पर न्यूमेरिकल आ गया। क्लियर? ये न्यूमेरिकल आ गया, तो दैट मीन यहाँ पर मुझे एक ये फाइंड करनी है क्वांटिटी, एक ये और एक ये। क्लियर? पेपर में आ गया फिलिंग द ब्लैंक्स। पहले बना लो बेटा पूरा टेबल, फिर इसे स्टार्ट करते हैं। अब याद है आपको शुरू से कहता था न्यूमेरिकल करना बाद में, पहले अपने पास रेट का एक्सप्रेशन लिख लो। देखो बेटा यहाँ पर R इज इक्वल टू के, साथ में A और इधर साथ में क्या था B। A के बेस पे क्या फर्स्ट ऑर्डर, B के बेस पे क्या जीरो। तो कोई भी टर्म अगर रेसिड्यू जीरो है तो आंसर क्या रहेगा 1। तो यहाँ पर घूम फिर के मेरे पास R का ये कंसेप्ट आ जाएगा। इतना तो मानते हो सभी? हाँ जी बेटा, इतना तो मानते हो सभी? आ जाएगा ये? हाँ जी, Yes, sir. आ जाएगा ये फर्स्ट केस, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा क्योंकि ए Yes, के sir. बेस पे दे रखा फर्स्ट ऑर्डर, बी के बेस पे क्या दिया जीरो। तो अगर बी रेज़ टू द पावर जीरो था तो आंसर क्या रह गया 1। तो ये रेट का एक्सप्रेशन आ गया। अगर ये रेट का आ गया एक्सप्रेशन, तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से r इज इक्वल टू के ए, तो k इज इक्वल टू r बाय a। तो r की वैल्यू मेरे पास फर्स्ट केस में क्या गिवन है 2.0 इंटू 10⁻⁻² और a की कंसेशन क्या गिवन है 0.1। 0.1 इसको मैंने किया खत्म, ऊपर क्या चला गया 10, तो -1 रह गया। तो दैट मीन आंसर घूम फिर के 0.2 और इसके यूनिट्स क्या आ गए मेरे पास मोल्स, लीटर इनवर्स और साथ में क्या आ गया मिनट इनवर्स आ गया मेरे पास बेटा के का कंसेप्ट। हाँ जी, आ जाएगा मेरे पास के का कंसेप्ट। हाँ जी बेटा, सबको क्लियर हुआ? यस सर सर। आपकी K की यूनिट्स क्या लिखी है? ये देख यहाँ पर मेरे पास आर का यूनिट क्या था मोल्स पर लीटर पर मिनट, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई मोल्स पर लीटर। तो इसके यूनिट्स घूम फिर के रह गए के मिनट इनवर्स, क्योंकि ऊपर क्या मोल्स पर लीटर पर मिनट और इसका यूनिट क्या था मोल्स पर लीटर, तो के यूनिट्स रह गए 0.2 मिनट इनवर्स। क्लियर? अब बेटा फर्स्ट सेट आ गया। हाँ जी, सबको क्लियर फर्स्ट सेट? अब सेकंड में मुझे इस वैल्यू को फाइंड करना है। मुझे एक्सपेरिमेंट 2, मुझे याद है r इज इक्वल टू के और साथ में क्या है a। मुझे यहाँ पे कंसिडरेशन ऑफ a फाइंड करना है, तो वो क्या था r डिवाइडेड बाय k। तो r हमारे पास क्या गिवन है 4.0 इंटू 10⁻⁻² और k की वैल्यू क्या गिवन है 0.2। अगर 0.2 है तो आप बताओगे क्या आंसर आएगा? हाँ जी बेटा, बताओगे क्या आंसर आएगा? हाँ जी, मैं ही करूँ या तुम लोग बताओगे इसका आंसर? 2 into 10⁻⁻⁻1। हाँ गुड, 4 इंटू 10⁻⁻1 कैसे? ये डेसिमल खत्म किया, ये 10 हो गया तो 10 -1 रह गया, 10 -1 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 इंटू 10⁻⁻1 या किसी बुक में आपको क्या लिखा मिल जाएगा ये 2 इंटू
10 रेज़ टू -1 या 0.2। तो मेरा तो 0.2 आ रहा था। यस सर। हाँ वही 0.2 कर दो। मैं इसलिए कह रहा था बेटा किसी बुक में ये ऐसे दे रखा होगा, किसी बुक में 0.2, दोनों का मीनिंग सेम। ठीक। सर इन क्वेश्चन के अंदर के की वैल्यू सब में सेम रहती है ना सर? हाँ के सब में सेम, क्योंकि ज्यादातर रेट कांस्टेंट ना आगे बेटा जब हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन करेंगे के वहां पे रिलेट होगा टेम्परेचर के साथ। इसलिए देख अभी तक जितने न्यूमेरिकल्स कर रहा था, अगर मैं टेम्परेचर मेंशन करता हूँ दैट मींस के वैल्यू वाज कांस्टेंट। के और टी का रिलेशन आगे लास्ट टॉपिक हमारा आएगा आर्हेनियस थ्योरी या आर्हेनियस इक्वेशन, वहां पर आ जाएगा। ठीक। अब इसके बाद आ जाओ एक्सपेरिमेंट थर्ड। एक्सपेरिमेंट थर्ड में भी r इज इक्वल टू के ए। इस बार यहाँ पर फाइंड क्या करना है r। ये क्या 0.2 ही था ना, मैंने अब रब करके बैठ गया। इसकी वैल्यू क्या थी k की? हाँ 0.2। फिर ये मेरे पास क्या है 0.2 और साथ में मेरे पास a की कंसेंट्रेशन क्या है 0.4, तो घूम फिर कर 0.08 मोल्स लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। आगे एक्सपेरिमेंट 3। अब बेटा एक्सपेरिमेंट 4 में आप बता दो, मैंने जो टर्म पूछ रखा है आप मुझे आंसर बता दो एक्सपेरिमेंट 4 का। r इज इक्वल टू के और साथ में क्या मेरे पास a। यहाँ पर फाइंड क्या करना है a इज इक्वल टू r बाय k। तो आप बता दो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ a का आंसर क्या आएगा फोर्थ में। हाँ जी बेटा फोर्थ में आंसर अब आप बता दो। सर 10 रेज़ टू -3। 10 रेज़ टू पावर -3। 10 रेज़ टू -3। फिर देख ध्यान से 0.1। हाँ जी गुड। हाँ भाई गौरव 10 Sorry. -3 आ रहा है या -1? सॉरी सर वो -2 ने लिखा था वो। हाँ ये माइनस, सॉरी सर मैं तुम बच्चों वो को कहता हूँ बोर्ड से पेपर गलत देने, नोट करा हुआ था। मैं ना शुरू से तुम बच्चों को कहता हूँ पेपर देने अकेले बैठना है तो आराम से ध्यान से कैलकुलेशन करो। आर की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन है 2.0। सर वो बोर्ड से -2 ही नहीं उतारा था, पॉजिटिव लिख रखा था। तो पेपर में क्या करेगा अब के कितना दे रखा है मैं फिर भूल गया 0.2। अगर ये था तो डेसिमल को ले गया मैं ऊपर, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.1। फिर ये आ जाएगा 0.1। कंसोलेशन है तो यूनिट्स पक्का मोल्स पर लीटर। क्लियर बेटा? ऐसे आपको ना टेबल पूरा करने का क्वेश्चन सीबीएसई के पेपर में एक आध बार आ रखा है। क्लियर? तो अब बताओ मेरे साथ यहाँ तक न्यूमेरिकल्स थोड़े से आसान लग रहे हैं कि नहीं? हाँ जी बेटा आसान लग रहे हैं यहाँ तक? हाँ जी। अब इसके बाद बेटा हाँ जी सर। आगे जो करेंगे ना मन्नत वो न्यूमेरिकल्स अब आपको डाउट क्या क्रिएट करेंगे वहां पे याद है मैं आपको शुरू से सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल में कराता था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। कहता था जहां पर दो सेट है रीडिंग के तो पहले सेट से क्या वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आवर कांस्टेंट। यहाँ पर मेरे पास कांस्टेंट क्या था रेट कांस्टेंट तो के। तो बेटा जहां पर तुम्हें दो सेट आ गए रीडिंग्स के तो पहले सेट से के की वैल्यू आएगी, सेकंड सेट में वी पुट दैट वैल्यू ऑफ के इन आवर न्यूमेरिकल्स। जैसे सॉल्यूशंस में किया था वैसे ही इसके न्यूमेरिकल्स है। तो ये जो नेक्स्ट दो तीन न्यूमेरिकल्स है बेटा ये आपके सीबीएसई और कंपटीशन दोनों में बड़ी बार आ रखे हैं जो नेक्स्ट 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे। कर दूं इसे अब? हाँ जी कर दूं? हाँ जी सर। चलो हाँ जी बेटा अब देखो एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल। A first order reaction is 40% complete. Is 40% complete in 50 minutes. Is complete in 50 minutes. In 50 minutes, calculate the value of rate constant K. Calculate the value of rate constant K. और इसी में और आगे दे रखा है in what time will the reaction be? In what time will the reaction be 80% complete? In what time the reaction will be 80% complete? तो देखो बेटा यहाँ पर मुझे फॉर्मूला तो क्लियर है। फॉर्मूला तो आएगा K is equal to
2.303 by t, यहाँ पर मेरे पास क्या log a by a minus x। क्लियर, फॉर्मूला तो पक्का ये है। और मैंने आपको कह रखा है फाइंड वैल्यू ऑफ k, तो अगर मैंने यहाँ पर k फाइंड करना है 2.303, टाइम कितना दे रखा है यहाँ पर 50 मिनट्स, 50 मिनट्स। इधर मेरे पास क्या लॉग, ऊपर तो पक्का 100 है। अब तो में से मुझे क्या था स्टूडेंट करना था, नीचे लिखो 100 माइनस 40 या लिखो 40, किसकी बात मानो। एक स्टूडेंट मुझे कहता खन्ना सर लिखो 40, एक मुझे कहता लिखो सर 60। सर 100 माइनस 40 लिखिए, है ना, गुड। तो मैंने अब क्या किया 40% कंप्लीट। क्लियर, तो मेरे पास 100% था, 40% रिएक्शन क्या हो गया कंप्लीट। अगर 40% कंप्लीट है दैट मीन ये बेसिकली मैंने आपको यहाँ क्या दे दिया x। इसलिए बेटा मैंने देखो सोच कर, अब अगर तुम लोग सारे न्यूमेरिकल्स का लॉजिक पकड़ो, पहले में मैंने आपको x डायरेक्ट दिया, दूसरे में मैंने दिया अमाउंट गेट्स रिड्यूस टू, तीसरे में सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन। तो 40% रिएक्शन कंप्लीट है, दैट मीन 40% क्या कर गया डिकम्पोज, तो बाकी क्या रह गया 100 माइनस 40। तो 100 माइनस 40 मींस यहाँ पर नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 60। अगर 60 है तो log 10 और माइनस log 6, तो यहाँ पे 0.7 यानी ऑलमोस्ट 0.3 के साथ इसे मल्टीप्लाई होगा। अगर 0.3 के साथ, तो यहाँ पर अगर अब आपने k की वैल्यू फाइंड, 8.84 into 10 raised to power minus 3. हाँ जी बेटा वही लिख रहा था, एक बार 0 पॉइंट ये आ जाएगा 0.010216 और ये आ जाएगा मिनट इनवर्स। यहाँ पर मेरे पास आ गई वैल्यू ऑफ k। अगर k आ गया, अब सेकंड क्या पूछा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो t फाइंड करना है 2.303 और k की वैल्यू क्या आ रखी है मेरे पास 0.010216। तो यहाँ पर मेरे पास क्या log 100, अब तो कोई तो मान जाएगा log 2 आएगा नीचे क्योंकि 80% कंप्लीट है। हाँ जी बेटा सबको क्लियर हुआ 20 का कंसेप्ट, 80% कंप्लीट, तो 100 में से 80% रिएक्शन पूरा हो गया, दैट मींस 80% गेट्स डिकम्पोज। तो अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर रफली, हाँ जी मन्नत कितना आ रहा है t, मन्नत। एक सेकंड सर, मेरा वो केक का आंसर कुछ और आ रहा है तो मैं दोबारा कर रही थी। वो कहीं तूने टाइम सेकंड्स में तो नहीं कन्वर्ट कर दिया था। नहीं सर, मैंने यही करा था ये मेरा कुछ और ही आ रहा है सर, मेरे तो 8 करके कुछ आ रहा था। चल मैं एक बार ट्राई कर लेना और इसका t अगर फाइंड करेगी तो ये आ जाएगा 167 57.58 मिनट्स। और बेटा देखो अगर कंपटीशन में मैं आपको यहाँ पर ये ना कहता फाइंड वैल्यू ऑफ k, देखो आप कंपटीशन में सेम न्यूमेरिकल कैसे आ रखा है, फर्स्ट ऑर्डर एक्शन टेक्स 40% कंप्लीट इन 50 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट 80% कंप्लीट। तो अगर ये बेटा न्यूमेरिकल कंपटीशन में आ जाए तो मींस आपको पहले k फाइंड करना पड़ेगा, k से ये आएगा। इसलिए आपको कहता था कंपटीशन या सीबीएसई में ध्यान रखना, जहां पर दो सेट है रीडिंग्स के, दो सेट रीडिंग्स के है, तो मींस पक्का है पहले सेट से विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आवर कांस्टेंट, पहले से कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करो, दूसरे में उसी कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर दो, तब हमारे आंसर्स आएंगे। अब बताओ बेटा सबको क्लियर हुआ ये न्यूमेरिकल भी? हाँ जी बेटा Yes, sir. सबको सर क्लियर? हमने के की Yes, यूनिट्स sir. लिखे हैं, गुड बेटा। हाँ जी क्या गौरव? सर हमने के क्या यूनिट्स लिखे हैं, यूनिट के के का इसको जब सॉल्व करेगा तो ये आएगा 0.010216 मिनट इनवर्स, क्योंकि मिनट नीचे मिनट। था ना, ये घूम के ऊपर। ठीक, यस सर। क्लियर। चलो अब करें नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हाँ जी कर दूं ना? हाँ जी कर दूं ना? लिख यस लिया सर। सबने पक्का? चलो अब एक नेक्स्ट, ये बेटा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रही है ना, ये तुम्हारे सीबीएसई और कंपटीशन में क्या आ जाता है, हाउ, अभी तक देखो बेटा जितने न्यूमेरिकल्स किए मैं सब में रेट कांस्टेंट या टी को कर रहा था। अब हम लोग यहाँ पे क्या टी का कंपैरिजन स्टार्ट कर देंगे टाइम का, कि एक रिएक्शन 20% कंप्लीट है, एक 80%, हाउ देयर टाइम पीरियड्स आर रिलेटेड टू वन अनदर, या एक रिएक्शन 50% कंप्लीट है, एक रिएक्शन 3/4 दैट मींस 75, हाउ देयर टी आर रिलेटेड टू वन अनदर। तो ये न्यूमेरिकल्स बड़े आसान है, बस आपको डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए। तो नेक्स्ट लिखो, शो दैट टाइम रिक्वायर्ड, शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99%। सर एक बार रिपीट कर दें क्वेश्चन।
हाँ जी बेटा, show that time required for 99% completion, 99% completion of first order reaction is twice the time required for completion of 90% reaction. Show that time required for 99% completion of the reaction is twice the time required for 90% completion of the reaction. तभी basically मैंने क्या किया, compare the times, how times are related to one another for 99% and 90% completion of reaction, कि इनके time आपस में कैसे related है. तो अगर बेटा time find करना है, देखो ये न्यूमेरिकल बड़ा आसान था, k is equal to 2.303 by t. इधर मेरे पास क्या था, log a by a minus x, और t is equal to 2.303 by k. यहाँ पर मेरे पास क्या था, log a by a minus x. तो याद है मैंने आपको शुरू से आदत डाली है, जो चीज दी है इसी को फुट में घुमा दो. तो ये पहला फाइंड कर रहा था t 99%. तो यहाँ पर मेरे पास पक्का ये क्या आएगा 2.303, यहाँ पे पक्का क्या आएगा k, यहाँ पर हमारे पास आगे क्या आएगा log, इधर 100. अब तुम लोग बताओ नीचे क्या लिखूं, a minus x. सर 1 99. 1 सर. क्योंकि 99% कंप्लीट था, तो 100 minus 99 1, यानी log 1 लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं. तो जिसको मेरे साथ इसे सॉल्व करना आसान लगता था, 2.303 बाय यहाँ पर क्या है k log, इसको मैं 10⁻² कर सकता हूँ. हाँ जी, अगर 2 कर सकता था तो देखो यहाँ पर 2 into 2.303 बाय k, तो ये मेरे पास यहाँ पर घुमा फिरा कर 99% का ये कंसेप्ट आ सकता है. हाँ जी बेटा, आ सकता है ये कंसेप्ट. हाँ जी, 2 को इधर ले गया, log 10 की वैल्यू क्या थी 1, तो 2 into 2.303 by k लिख सकता था. हाँ जी बोल दो, यस सर. हाँ जी सर. सारे बोला करो यस सर नो सर, सो जाते हो मेरी क्लास में. हाँ जी सारे बोला करो. तो ये आ गया 99. तो अब मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करना है, t 90%, तो 2.303 बाय k. यहाँ पर मेरे पास क्या log, इधर मेरे पास 100 है, अब नीचे क्या लिखूं सर 10. है ना. तो अगर 10 लिखा तो log 10 की वैल्यू क्या 1, तो दैट मींस t 90% इज इक्वल टू 2.303 बाय k. ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे. हाँ जी बेटा पुट कर दो इसमें. अगर इसमें पुट कर दिया तो अगर हम कंपेयर कर लें सर, डिवाइड कर लें दूसरे को. हाँ जैसे मर्जी, चाहे डिवाइड कर दो. हाँ डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 2 into साथ में क्या आ गया t 90%. तो बेटा ये कंपटीशन में तुम्हारे बड़ी बार आ रखा है, हाउ 50 हाफ लाइफ पीरियड एंड हाउ हमारे पास 80% कंप्लीशन या 75% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, हाउ दीज आर रिलेटेड. तो कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, बट टी को फाइंड कर दो. फाइंड करके देखना कोई 2 टाइम्स है, कोई 3 टाइम्स है, कोई 10 टाइम्स घूमता है. तो मुझे ये रिलेशन याद ही नहीं रहते. जब भी पेपर में आते हैं कंपटीशन में क्या होता है, चॉइसेस आ जाती है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स. तो कईयों को होता करना था रट्टा लगा, इनको क्रैम करने की जरूरत नहीं है. जिनका टाइम पीरियड का कंपैरिजन आ रखा है बस उन्हें फाइंड कर दो. फाइंड करके जस्ट लेट, जैसे देखो मैं अभी वैल्यू पुट कर रहा था तो तुम्हें से यही में क्या करना था, दोनों को डिवाइड कर दे. डिवाइड कर दो, जैसे ही दोनों को डिवाइड करोगे सारा कुछ कट आ गया. t99 2 into क्या आ गया 90, जैसे मर्जी कर दो. ठीक बेटा. हाँ जी अब यहाँ तक न्यूमेरिकल क्लियर. अब यहाँ तक देखा मैंने आपके साथ गौरव अक्षत एक सिमेट्री लेकर चला था, सारी जगह लॉग की वैल्यूज पुट हो रही थी. अब बेटा जो मैंने लास्ट न्यूमेरिकल करना है इस लॉग के बेस पे, अब वहां पे क्या हो जाएगा, एंटी लॉग में हमारा न्यूमेरिकल चला जाएगा. क्लियर. तो न्यूमेरिकल आराम से समझना. एक पार्ट मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, सेकंड पार्ट हर बार मैं आप बच्चों को देता हूँ कि आप उसे घर पर ट्राई करना. क्लियर. आंसर मैं बता दूंगा, सेकंड पार्ट आप ट्राई करना, उससे आपका सारा लॉग टेबल जो है एक बार रिव्यू में आ जाएगा. करें अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कर दूं इसे अब. हाँ जी सर. गौरव चंद्रेश सबसे पूछ रहा हूँ. सर. हाँ जी
हाँ जी, प्रीन शुभा सबने लिख लिया बेटा? प्रीन शुभा Yes, sir. सबने? आस्था? हाँ जी आस्था, तुम बच्चे ना सारे बोलते नहीं हो मेरे साथ। हाँ चलो, अब लिखो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये बेटा न्यूमेरिकल ना आपके सीबीएसई के पेपर में कई बार आ रखा है। कंपटीशन में ऐसे कह दूं, कंपटीशन में मैंने अभी तक कभी नहीं पढ़ा, पर सीबीएसई के पेपर में आ रखा है। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन one product is strontium 90. One product is strontium 90. Half life of this is 28.1 years. Half life of this is 28.1 years. If 1 microgram of strontium 90, if 1 microgram of strontium 90 was absorbed, if 1 microgram of strontium 90 was absorbed in the bones of baby, in the bones of baby, how much of it, how much of it will remain, how much of it will remain after 10 years, after 10 years and 60 years? How much of it will remain after 10 years and 60 years in body? क्लियर? अब बेटा देखो, इस न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपको आदत डाली थी, जो तो मैं आपको कहता हूँ मिनट्स को सेकंड में कर दो। तो एक स्टूडेंट यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड क्या ईयर्स में, तो बेटा ईयर्स को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करने बैठ गया तो न्यूमेरिकल तो मेरा साइड पे रह जाएगा, कैलकुलेशन में हम लोग फंस कर रह जाएंगे। और ये क्या था, माइक्रोग्राम है। मैंने आपको सपोज सारे आंसर भी किस में दे रखे, माइक्रोग्राम। नहीं तो माइक्रो को एक स्टूडेंट क्या कर देगा, 1 × 10⁻⁻⁶। पर कंपटीशन में सपोज अगर या सीबीएसई में मैंने कह दिया कैलकुलेट दिस मास इन माइक्रोग्राम, तो दैट मींस मुझे इस माइक्रोग्राम को भी ऐसे ही रखना है। क्लियर? अब देखो बेटा, एक स्टूडेंट पहला कहेगा खन्ना सर यहाँ पे बताया नहीं आपने, जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। तो बेटा ध्यान रखना, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के साथ जो रिएक्शंस है 10 ईयर 60 ईयर, दैट मींस दीस रिएक्शंस आर वेरी स्लो। जो रिएक्शंस वेरी स्लो है दीस आर मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। क्लियर? जितनी हमारी स्लो रिएक्शंस होती हैं, स्लो रिएक्शन, दीस आर आवर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो देखो मुझे यहाँ पर फॉर्मूला तो क्लियर है, K = 2.303 T। यहाँ पर मेरे पास क्या, log A/A-x। क्लियर? ये मेरे पास कंसेप्ट है। तुम लोग पहले मुझे ये बताओ, इस फॉर्मूले में से इस बार मैंने आपको फाइंड करने के लिए क्या कहा है, किस क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए कहा मैंने? हाँ जी बेटा, मैंने आपसे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और बताओ मैंने इसमें से क्या पूछा है आपको फाइंड करने के लिए। सर A-x। गुड, क्योंकि मैंने आपको क्या पूछा, हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन, हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 years 60 years in body, how much of it will remain, that means left amount। तो लेफ्ट अमाउंट बेसिकली क्या, मैंने इस न्यूमेरिकल में आपसे A-x पूछ लिया। तो अब किसी को तो क्लियर हो रहा है, अगर मैंने A-x पूछा है तो दैट मींस दिस न्यूमेरिकल वाज ऑन द बेसिस ऑफ एंटीराउट। इसलिए बेटा मैंने ना आपको आज पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल्स का थोड़ा सा कंसेप्ट लेकर किया। क्लियर? कि सबसे पहले सिंपल x, फिर x को कंफ्यूज करना स्टार्ट किया, 5 ग्राम से 3 ग्राम अमाउंट गेट्स रिड्यूस टू करके थोड़ा कंफ्यूज किया, फिर आगे जाके लेफ्ट बिहाइंड कर दिया, फिर 40% कंप्लीशन 20% कंप्लीशन पे, और आखिर में लाकर यहाँ पर स्टेटमेंट में और घुमा दिया। तो यहाँ पर इस बार बेसिकली मैंने आपसे क्या पूछा, A-x। देखो आंसर तो सारे मैं फाइंड करता जाऊंगा, आप बताओगे लॉजिक। मैं पहले k भी नहीं दिया, कैसे फाइंड करूं k? हाँ जी बेटा, k कैसे फाइंड करूं, मुझे तो वो भी नहीं आ रहा। हाँ जी, हाँ जी बेटा कैसे करूं? सर 2.303 बाय टाइम, पहले तो टाइम 28.1 years।
ये देख टाइम तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 10 इयर्स, पर के दे रखा है मैंने, नो सर। मैंने के नहीं, मैंने आपको क्या दिया हाफ लाइफ पीरियड। अगर हाफ लाइफ पीरियड दिया है तो तभी पहले स्टेप में पक्का है टी ऑफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के, और के इज इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ। तो यहाँ पर 0.693, तो टी हाफ मैंने आपको क्या दे रखा है 28.1। क्लियर? अब ये दे रखा है, अब यहाँ करो, मैं आपको कहता हूँ अगर इसे सॉल्व करना है, खन्ना सर की तो छुट्टी हो जाती है इसे सॉल्व करने में, तो एक डेसिमल चला गया ऊपर, इसको किया तो 3 डेसिमल आ गए यहाँ पर, तो 631 और यहाँ पे क्या है 281 है। क्लियर? 281, तो यहाँ पर ये एक जीरो और भी क्या कट आ जाएगा। तो अब देखो इसका रफली मैं अगर करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये इंटू 10⁻⁻2 तो आ गया। क्लियर? तो अगर इसको सॉल्व करूंगा मेरे पास 69 डिवाइडेड बाय 28 281। फिर अगर 281 है तो यहाँ पे पक्का मेरे पास रफली ये जो आंसर है 2 पॉइंट समथिंग घूमेगा। तो आपका ना ये आंसर अगर आप करोगे दिस कम्स आउट टू 2.466 इनटू 10⁻⁻2, और ये किसमें आ गया मेरे पास ईयर इनवर्स। क्लियर? बेटा जिसको मेरे साथ कैलकुलेशन मुश्किल लगती थी ऐसे करके थोड़ा सा आसान हो जाएगा। डेसिमल हटाया 1000, डेसिमल हटाया ऊपर एक और एक कट गया, फिर 10⁻⁻2 693 डिवाइड बाय 281। थोड़ा सा रफली भी करो, 2 से 3 से जाएगा नहीं क्योंकि ज्यादा टर्म हो जाएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा किसी को मेरे साथ थोड़ी सी आप कैलकुलेशन आसान लग रहा है कि नहीं? हाँ जी बेटा, क्लियर? सर यूनिट क्या है? यूनिट बेटा इस बार ये ईयर था ना, तो इसके यूनिट्स ऊपर जाके आ गए ईयर इनवर्स। क्लियर? हाँ जी, यहाँ तक हाँ सबको जी क्लियर? सर। अब अगर यहाँ तक क्लियर है, अब मैं इसे रब करके ताकि मेरा पूरा न्यूमेरिकल एक ही जगह पे कंप्लीट आ जाए। अब यहाँ पर मुझे ध्यान था k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी। इधर मेरे पास क्या था log a बाय a माइनस एक्स। क्लियर? तो देखो बेटा अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज को पुट करूँ, क्लियर, इन वैल्यूज को पुट करूँ तो k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर k हमारे पास क्या दे रखा है 2.466 into 10⁻⁻2 2.303 टाइम फर्स्ट केस में मैंने आपको क्या दे रखा है यहाँ पर 10 years इज इक्वल टू लॉग यहाँ पे 1। क्लियर? 1 दे रखा है, तो यहाँ पे नीचे मेरे पास इस बार आपको a माइनस एक्स को यहाँ पर क्या करना है फाइंड करना है। क्लियर? इस क्वांटिटी को यहाँ पर फाइंड करना है। क्लियर? तो बेटा अगर कईयों को ना ये कैलकुलेशन यहाँ पर मुश्किल लगता है, तो अगर मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ पर आपके लिए एक्सपैंड कर दूं, क्लियर, तो देखो इसको मैं यहाँ पर 2.466 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10 डिवाइड बाय 2.303 इज इक्वल टू यहाँ पर ये माइनस लॉग a माइनस एक्स तक लिख सकता था। हाँ जी बेटा बताओ, यहाँ तक तो लिख सकता था? हाँ यस जी सर। लिख सकता था ना, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 ये, तो अभी दिस इंप्लाइज यहाँ पर और आगे log a माइनस एक्स। क्लियर? माइनस था। अगर बेटा आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे ना इसे, तो ये आपके लिए मैंने सॉल्व कर रखा है, दिस कम्स आउट टू बी 0.6425। तो अभी यहाँ पर पक्का जो a माइनस एक्स है वो मेरे पास क्या हो जाएगा एंटीलॉग ऑफ माइनस 0.6425। क्लियर? तो यहाँ पर अब आपको a माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। सर आपने ये से एक बार फिर से समझाना, log 1 क्यों लिया a? ये बेटा क्योंकि a मैंने आपको क्या दे रखा है 1 माइक्रोग्राम। ओके सर, ठीक है क्लियर? सर। इसलिए a दे दिया, a माइनस एक्स मैंने फाइंड करना है, log 1 की वैल्यू मुझे दी 0 है, तो यहाँ पर a माइनस एक्स बस इसे सॉल्व। तो बेटा अगर इसे आपने सॉल्व किया ना तो फर्स्ट केस में दिस कम्स आउट टू बी सॉरी बेटा, ये टर्म जो आपकी यहाँ पर मैं गलत लिख बैठा, यहाँ पर ये टर्म आएगी आपके पास 1071। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 1071। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये एंटीलॉग जो आ जाएगा यहाँ पर दिस कम्स आउट टू बी एंटीलॉग ऑफ माइनस 0.1071। तो बेटा अगर इसे आप सॉल्व करोगे ना इसका आंसर फर्स्ट केस में आ जाएगा
0.7814 माइक्रोग्राम्स। यहाँ पर ये a minus x, that means amount left behind comes out to be 0.7814 माइक्रोग्राम। अब बेटा ये बताओ, ये कैलकुलेशन सबको क्लियर थी? Excuse me, तो sir. मुझे ना बच्चों ने कईयों ने कहा था खन्ना सर ये बता दो कैसे सॉल्व किया था, कि आपको भी बताऊं कैसे या ये Excuse me, sir. ये लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बेटा, जिसे Excuse me, sir. हाँ जी सर एंटीलॉग को कैलकुलेटर पे कैसे ढूंढते हैं? बेटा, वो आपको लॉग इनवर्स करना पड़ेगा। यस सर, वो मिल वहाँ नहीं पे रहा। लॉग ठीक है इनवर्स। सर, ठीक है सर। अब देख यहाँ पे मुझे सपोज मुझे ये एंटीलॉग भूल गया, यहाँ पे ये क्या था, एंटीलॉग ऑफ -0.1071। तो बेटा मुझे एंटीलॉग का ये कंसेप्ट याद था कि ये जो टर्म है, ये टर्म क्या आनी चाहिए प्लस में। मैंने इसको एक्सपैंड किया -0 तो यहाँ पर मेरे पास ये पक्का है। फिर यहाँ पर अगर इसको मैं करूँ तो यहाँ पे -1 + 1 -0.1071, तो यहाँ पे ये आ गया मेरे पास 1 बार, और ये टर्म अगर आपने सॉल्व की तो दिस कम्स आउट टू बी 8929। फिर तो याद है, इसको अगर सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो मैं इधर लिख देता हूँ इसके ऊपर पहले, इसको अगर आपने सॉल्व किया तो दिस कम्स आउट टू बी एंटीलॉग 1 बार 0.8929। इसको सॉल्व करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 0.7814 माइक्रोग्राम्स। क्लियर? तो अब बेटा देखो Excuse me, दूसरे sir. केस। हाँ जी सर जैसे हमने -0 -0.1 हाँ, ये ना भी लिखो, इसको ना भी लिख, ये माइनस है ना तो -1 + 1 कर दिया, क्योंकि याद है मुझे क्यों करना पड़ा, क्योंकि मेरा जो डेसिमल पार्ट है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको प्लस में लाना है, तो प्लस में लाने के लिए -1 + 1 कर दिया। तो क्यों ये लिखूं या ये लिखूं, वन एंड सेम थिंग, पर यहाँ पे क्या हुआ 1 माइनस करके ये टर्म प्लस में आ गई। क्लियर? तो बस अब आपको एंटीलॉग 0.8929 की वैल्यू देखनी है। ये वैल्यू देखोगे तो 7814 है, इंटू 10⁻⁻1 था, वो बस मैंने कर दिया था। ठीक, यस सर। क्लियर? अब बेटा अगर ये पार्ट क्लियर है तो देखो सेकंड पार्ट में बस होगा क्या, यहाँ पर ये टाइम मेरे पास क्या हो जाएगा 60 इयर्स। 60 इयर्स, तो यहाँ पर अगर 60 इयर्स आ गया तो यहाँ पर आपका ये जो पार्ट होगा यहाँ पर ये 10 के प्लेस में क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ पर अगर आप करोगे log a minus x, तो ये मैंने आपके लिए कर ही रखा है, दिस कम्स आउट टू बी -0.6425। तो यहाँ पर अगर आपने a minus x फाइंड किया, दैट विल बी एंटीलॉग ऑफ -0.6425। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एंटीलॉग। इसकी सर वैल्यू आपने 6425 की जगह सर आपने कट करके बाद में 1071 लिखी थी। हाँ बेटा, वो गलती से मुझसे ना नीचे वाले का आंसर बोला गया था, तो यहाँ पे ये आएगा 0.6425, ये आ गया। अब यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करोगे a minus x, तो ये आ जाएगा घूम फिर कर 0.2278 माइक्रोग्राम्स इज लेफ्ट। ये तो बेटा ये कैलकुलेशन चाहे आप खुद भी एक बार ट्राई करोगे, पर बड़े स्टूडेंट ना मेरे जैसे होते हैं, हर चीज पक्की पकाई, मैंने पूरा न्यूमेरिकल आपके लिए सॉल्व कर दिया, आप एक बार इस कंसेप्ट को सॉल्व जरूर करना। ठीक, हाँ जी बेटा क्लियर हुआ अब ये न्यूमेरिकल भी? सर नोट कर लें 2 मिनट। हाँ जी क्लियर? यस सर क्लियर है, नोट कर लें। हाँ नोट कर लो, एक मिनट बस नोट कर लो। हाँ जी लिख लो बेटा। अब बताओ सबको मेरे साथ आज के लेक्चर के न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए यहाँ तक? यस सर। सबको? ये लास्ट न्यूमेरिकल मैंने आखिर में थोड़ी सी खिचड़ी बना दी। खिचड़ी मींस मैंने जहाँ पे 10 था बस वहां पे 60 पुट करके सॉल्व कर दिया। सबको क्लियर हुआ? कोई ऐसा तो नहीं लगा लास्ट में खन्ना सर ने क्या गंद डाल दिया? क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी एक्सक्यूज मी सर। सर जो जैसे एंटी लॉक का सेकंड स्टेप है वो 7 बार लिखा आपने। गुरुजी, यहाँ पर मेरी राइटिंग खराब है, ये 1 बार। वही ना 1 अब बार। ठीक है?
यस सर। अब तो कर लोगे ऐसे न्यूमेरिकल्स। तो बेटा देखो आज के लेक्चर में सारे न्यूमेरिकल्स मैंने कराए आपको ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर। अब हमारे ना इसके न्यूमेरिकल्स रह गए ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। तो मन्नत जो आपने मुझे न्यूमेरिकल सेंड किया था वो प्रेशर के बेस पे था। तो बेटा आज प्रेशर का न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मूला क्लियर करें कि उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि तुम में से कुछ स्टूडेंट नए आए थे। मैंने आपके साथ ऐसे कंसेप्ट क्लियर किए थे सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल में। तो एक कंसेप्ट क्लियर करें बिफोर स्टार्टिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ प्रेशर। हाँ जी बेटा करें, कर दो इसे रब। हाँ जी रब कर दो। जी सर। चलो अब बेटा जब हमारे पास प्रेशर के न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, जनरल फॉर्मूला देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303 बाय T। यहाँ पर मेरे पास क्या था, log A माइनस एक्स। तो बेटा अब मैंने न्यूमेरिकल करना है जहाँ पर A को हम लोग रिप्लेस कर देंगे प्रेशर के साथ। तो वहां पर मेरे पास क्या होगा, K इज इक्वल टू 2.303 बाय T log। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं इनिशियल प्रेशर, तो यहाँ पर ये P माइनस P आ जाएगा स्मॉल। तो दैट मीन मैंने A को रिप्लेस कर देना बाय आवर कैपिटल P प्रेशर, और X होगा अमाउंट ऑफ द प्रेशर व्हिच ऑफ अ रिएक्टेंट A गेट्स डिकम्पोज। तो A बाय A माइनस X को रिप्लेस कर दूंगा P डिवाइडेड बाय P माइनस P। तो बेटा प्रेशर के न्यूमेरिकल्स में हर बार डाउट आएगा इस P माइनस P का क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, कि मैंने आपको कौन सा प्रेशर दिया। तो देखो इनके ना मुझे फॉर्मूले स्क्रैप नहीं होते। क्लियर। मुझे यहाँ पर लॉजिक क्लियर है, मुझे ये टेबल के बेस पे न्यूमेरिकल्स करने आसान लगते हैं। तो आज ना मैं अभी इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं करूंगा, सिर्फ आपको एक टेबल बनाने का कंसेप्ट बता रहा हूँ, ताकि बेटा आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले एक बार जितने मैंने न्यूमेरिकल्स आज किए इन सबको एक बार गो थ्रू कर लो। अगर मैंने कंजर्वेशन ऑफ प्रेशर के न्यूमेरिकल एक ही लेक्चर में कर दिए तब आपको हौच पौच हो जाएगा। तो पहले न्यूमेरिकल्स क्लियर करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। तो वहीं पे आपको पी का भी कंसेप्ट क्लियर करूंगा, आज नहीं, क्योंकि अगर आज किया ना तो तुम्हें से कोई डाउट लेकर बैठा रहेगा कोई कौन सा। तो बस आज ध्यान रखो हमने न्यूमेरिकल्स किए जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ आवर कंसंट्रेशन टर्म। आज कंसंट्रेशन टर्म्स पे किए, नेक्स्ट लेक्चर में इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर कंसेप्ट। क्लियर आज तक के न्यूमेरिकल, अब तो नहीं कोई डाउट। हाँ जी बेटा, हाँ जी सबको क्लियर। यस हाँ सर। जी सर। चलो गुड। आज फिर इतने न्यूमेरिकल्स करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। ठीक, करें क्लोज। यस सर। यस सर। ओके बेटा, ओके जी।